अस्सलामुअलैकुम नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 12 का टॉपिक 12.1 स्टार्ट करने लगे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो एसआई यूनिट्स इन केमिस्ट्री। हमने अपने प्रीवियस टॉपिक्स में पढ़ा था कि सिस्टम इंटरनेशनल कुछ यूनिट्स बनाए हैं, कुछ क्वांटिटीज़ को हम यूनिट्स में एक्सप्रेस करते हैं। तो केमिस्ट्री में जो यूनिट्स यूज़ होते हैं उनको हम आज डिटेल से पढ़ेंगे। वैसे तो 7 यूनिट्स थे जो सिस्टम इंटरनेशनल ने बनाए थे। देर आर द 7 बेस यूनिट्स। यहाँ पे बताया गया है कि 7 बेस यूनिट्स थे एसआई सिस्टम में फॉर फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ को मैयर करने के लिए कोई भी क्वांटिटी है, लाइक किसी चीज़ की लेंथ है, किसी चीज़ का मैस है, कोई भी क्वांटिटी मैयर करने के लिए 7 यूनिट्स बनाए गए थे, आउट ऑफ विच वी यूज़ 5 इन केमिस्ट्री। हम केमिस्ट्री में 5 यूनिट्स यूज़ करते हैं। अगर मैं बात करूँ ना तो ये यूनिट्स होते क्या हैं, ये हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ को ही कंपेयर करते हैं ताकि वो आपस में मिक्सअप ना हो, ठीक है, एक दूसरे के साथ मिक्सअप ना हो, इसलिए हम उनको यूनिट्स में मैयर करते हैं। दीज फिज़िकल क्वांटिटीज़, अब फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं क्या, अभी मैंने आपको पहले ही बता दिया है। जैसे कि लेंथ हो गई किसी चीज़ की, लंबाई, टाइम हो गया, अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, मैस हो गया, या किसी चीज़ का मैस, टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर हो गया, ये सारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। अब इनको स्पेसिफिक यूनिट्स में मैयर किया जाता है। वो यूनिट्स क्या हैं, किस बेस पे बनाए गए हैं, आज हमने उनको डिटेल से पढ़ना है। तो सबसे पहला जो यूनिट है वो यहाँ पे मीटर है, ठीक है। मीटर क्या है, मीटर इट इज़ द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। ये लेंथ का यूनिट है, ठीक है। किसी चीज़ की लंबाई मापने के लिए जो स्टैंडर्ड यूनिट है, जो एसआई यूनिट है, वैसे तो लेंथ आप किसी और यूनिट में भी मैयर कर सकते हो। जैसे आपको किसी दो जगह का डिस्टेंस है, आप किलोमीटर भी मैयर कर सकते हो, सेंटीमीटर में भी मैयर कर सकते हो, लेकिन जो स्टैंडर्ड यूनिट है, एसआई यूनिट है, वो क्या है, मीटर है। मीटर क्या है, लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट है। सिंबल एम इज़ यूज फॉर मीटर, और इसके लिए जो सिंबल यूज़ किया जाता है वो एम है। स्मॉल एम को मीटर के यूनिट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मीटर इज़ द डिस्टेंस। अब इसको कैसे, मीटर को कैसे स्टैंडर्ड, अगर मैं बात करूँ ना, अगर इसकी हिस्ट्री जो है हम थोड़ा सा चले जाते हैं, जैसे पास्ट में मैं बात करती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने कपड़ा ख़रीदना होता था, तो मैं कहूँ कि एक किसी अरब मुबालिक का बंदा है, वो हमारे एशिया में आ गया है, जैसे कि पाकिस्तान ही आ गया, उसने कपड़ा लेना है। तो सब फॉर एग्ज़ाम्पल पुराने वक्तों में वो कहता है चांदी के सिक्के के बदले एक हाथ जितना लंबा ना कपड़ा मिलेगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल वो बंदे की हाइट काफ़ी लंबी है, तो वो हाथ भी उसका लंबा होगा, और अब वो नेक्स्ट कहीं जाके बेच रहा है एक चांदी के सिक्के के बदले, तो क्या पता अगला ख़रीदने वाला उसका हाथ छोटा हो, तो वो तो मतलब कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा ना। यानी वो उसने तो चांदी के सिक्के के जगह लंबा कपड़ा लिया क्योंकि उसका हाथ लंबा था, लेकिन अब वो जिसको सेल कर रहा है वो छोटी हाइट का है, तो वो मतलब ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है। वो जगह प्लेस टू प्लेस वेरी करता है या पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो तब वहाँ पे एक स्टैंडर्ड जो है के एक स्टैंडर्ड को रखते हुए लेंथ का यूनिट कैलकुलेट किया गया। तो लेंथ का जो यूनिट निकाला गया था वो मीटर। मीटर इज़ द डिस्टेंस, वो स्टैंडर्ड जो चेंज ना हो फिज़िकल फिनोमेना के साथ देखते हुए। जो मीटर इज़ द डिस्टेंस, ऐसा डिस्टेंस वो फासला ट्रेवल्ड बाय लाइट, जो कि लाइट तय करती हैं इन वैक्यूम। वैक्यूम में इन अबाउट 300 मिलियंस ऑफ सेकेंड। 300 मिलियंस ऑफ सेकेंड का मतलब है कि 3 × 10⁸ कह लो, 300 मिलियन। एक सेकंड का जो 300 मिलियन हिस्सा होता है ना, उसमें लाइट जितना ट्रैवल करती है वैक्यूम के अंदर, वो स्टैंडर्ड है, वो चेंज नहीं होगा। लाइट हमेशा टाइम जो है इतने टाइम में एक ही जितना ट्रैवल करेगी, वो जो हिस्सा था उसको कहा गया मीटर, ठीक है। तो ये मीटर जो है ये लेंथ का यूनिट है। अब जैसे मैं यहाँ पे एक मीटर रॉड भी बनाई हुई है, तो लेंथ को मैयर करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की, जैसे मैं कहूँ स्टील रॉड बनाई गई थी, एक रॉड बनाई गई थी रेडियम और स्टील को मिक्स करके, लेकिन टेम्परेचर के डिफरेंट वेरी करते, जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा था तो वो रॉड क्या फैलने लगी, टेम्परेचर कम होता तो वो रॉड सिकुड़ जाती थी। तो इसलिए फिर एक स्टैंडर्ड जो स्टैंडर्ड फिनोमेना था, तो वो नेचुरल कांस्टेंट के ज़रिए, यानी कि जो लाइट की जो स्पीड है, जो लाइट का लाइट जितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है वैक्यूम में, उसके अकॉर्डिंग मीटर यूनिट कंसिडर किया गया लेंथ का। अगला जो यूनिट है वो है किलोग्राम। किलोग्राम क्या होता है, इट्स सिंबल इज़ केजी। आपने हर एक का सिंबल भी याद करना है। और ये किसका यूनिट है, केजी, एंड इट इज़ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मैस। और ये किसका यूनिट है, मैस का यूनिट है। अ ब्लॉक इज़ केप्ट इन अ फ्रांस विच इज़ टेकन एज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मैस। फ्रांस के अंदर एक ब्लॉक रखा गया जिसको स्टैंडर्ड यूनिट के तौर पर, अब मैं अगर बात करूँ कि ये फ्रांस में ही क्यों रखा गया, तो अगर हम बात करें
तो 1763 में फ़्रांस में इनकलाब आया था, तो साइंस में बहुत सारी तब्दीलियाँ आई थी, बहुत सारे न्यू यूनिट्स बनाए गए थे। तो इसी तरह से फिर ये जो मैथ्स का भी जो यूनिट था वो चेंज किया गया, और वो क्या था, इट इज़ आल्सो डिफाइंड एज मैस ऑफ 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब वाटर का जितना मैस होता है ना, वो 1 किलोग्राम के बराबर होता है। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब क्या होगा? फॉर एग्जांपल आप एक कंटेनर लें जिसके सारी वॉल्स की जो उसकी जो लेंथ हो वो 1 मीटर क्यूब हो, तो ठीक है, वो जो कंटेनर होगा उसके अंदर जो लिक्विड होगा या वाटर होगा वो क्या 1000 सेंटीमीटर क्यूब होगा, और वो किसके बराबर होगा? 1 किलोग्राम के बराबर होगा। ठीक है। नेक्स्ट यूनिट है सेकंड। सेकंड क्या होता है? इट इज़ अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम। ये टाइम का यूनिट है विद अ सिंबल एस, और इसका सिंबल क्या होता है? एस होता है। ठीक है। इट इज़ द टाइम दैट इलैप्सेस ड्यूरिंग, ये वो टाइम है, अब आगे एक वैल्यू दी हुई है 9,192,631 एंड 770 साइकिल्स ऑफ रेडिएशन। रेडिएशंस प्रोड्यूस बाय ट्रांजिशन बिटवीन 2 लेवल ऑफ सीजियम 133 एटम। अब यहाँ पे ना सीजियम एटम की बात की गई है। हमें पता है एटम्स के गिर्द वैलेंस शेल होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ ये सीजियम का न्यूक्लियस है, उसका ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है। अब एग्जैक्ट मुझे एटॉमिक नंबर से हम पता लगा सकते हैं कि इसके कितने शेल होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ इसका वैलेंस शेल है। अब अगर इसके एक शेल से इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में जाएगा तो ये कुछ रेडिएशंस इमिट करेगा। अब वो जितनी रेडिएशंस उस टाइम में जितनी रेडिएशंस प्रोड्यूस करता है उसको टाइम के यूनिट के साथ यानी सेकंड कहा गया था। और वहाँ उस ड्यूरेशन में वो जितना वो उसकी जो वैल्यू आई थी वो आई थी 9,192,632,631,770। ठीक है। और ये सीजियम के एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स की एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन से जो आया था उनके दरमियान में जो रेडिएशन इमिट हुई थी, जितनी रेडिएशन इमिट हुई थी उनके नंबर के अकॉर्डिंग टाइम का जो यूनिट था वो क्या रख दिया गया था? सेकंड रख दिया गया था। नेक्स्ट है केल्विन। केल्विन इज़ द यूनिट ऑफ टेम्परेचर। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल के। ठीक है। जैसे आपने पहले सेकंड का यूनिट पढ़ा है स्मॉल एस से, लेंथ का यूनिट स्मॉल एम से, तो केल्विन जो टेम्परेचर का यूनिट है वो कैपिटल के से यूज़ किया जाता है यानी लिखा जाता है। एंड इट इज़ द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टेम्परेचर। और ये किसका यूनिट है? टेम्परेचर का यूनिट है। अब टेम्परेचर का यूनिट केल्विन है। होता क्या है? इट इज़ अ 1/273 ऑफ द थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। अब यहाँ पे एक ट्रिपल पॉइंट का वर्ड यूज़ किया गया है, यानी अगर मैं कहूँ फॉर एग्जांपल आपने एक आइस क्यूब लिया हुआ है, आइस क्यूब फॉर एग्जांपल रूम टेम्परेचर पे पड़ा है, वो मेल्ट हो रहा है, वो लिक्विड स्टेट में भी चेंज हो रहा है, वो सॉलिड में पड़ा हुआ है और उसके अंदर कुछ गैसेस भी पाई जाती होंगे। तो वो स्टेट जब वाटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट्स में पाया जाता है, ये कहलाता है ट्रिपल स्टेट, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है। इस पे जो टेम्परेचर होगा वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होगा केल्विन, और जो 273 उसकी वैल्यू है। इट इज़ अ पॉइंट एट विच द स्टेट ऑफ वाटर एग्जिस्ट एट द सेम टाइम, यानी वो जो तीनों स्टेट्स, जो वाटर की तीनों स्टेट्स हैं वो सेम टाइम पे पाई जा रही हैं, वो टेम्परेचर जो है वो क्या है? केल्विन है। आगे मोल है। मोल किसी भी सब्सटेंस बेस यूनिट्स ऑफ अमाउंट ऑफ अ प्योर सब्सटेंस। एक प्योर सब्सटेंस फॉर एग्जांपल उसके अंदर कितने पार्टिकल्स पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक ग्राम को सब्सटेंस, 1 ग्राम सब्सटेंस लिया, 1 किलोग्राम सब्सटेंस लिया, उसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स पाए जाएंगे ना वो उसका मोल होगा। केमिस्ट्री में बेसिकली ये यूनिट यूज़ किया जाता है। एंड इट इज़ डिनोटेड बाय MOL। इट इज़ डिफाइंड है एग्जैक्टली 6.02। एक ग्राम जो सब्सटेंस होती है ना उसके अंदर 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स पाए जाते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं? मोल कहते हैं। अब ये बेस यूनिट्स हैं कौन से हमने जो पढ़े? सबसे पहले हमने लेंथ पढ़ा, उसका यूनिट क्या होता है? मीटर, और उसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है। टाइम, उसका यूनिट क्या होता है? सेकंड, और इसको s से रिप्रेजेंट किया जाता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस उसका क्या है? मोल, और इसको MOL से, मोल से रिप्रेजेंट किया जाता है। मैस का क्या है? किलोग्राम, और इसको kg से रिप्रेजेंट किया जाता है। टेम्परेचर, इसका यूनिट क्या है? केल्विन, और इसको कैपिटल K से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये तो हमारे कुछ बेस यूनिट्स थे। ठीक है। आगे नेक्स्ट आपके टॉपिक में ड्राइव यूनिट्स हैं, तो ये हम नेक्स्ट कल पढ़ेंगे। मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।